हाँ, तो मेरे साथियों कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड है कक्षा 10 जो गणित का महामैराथन क्लास होगा। हम इस महामैराथन क्लास का नाम रखे हैं अंतिम संघर्ष 2026 कक्षा 10। दोस्तों, आज महा यानी अंतिम संघर्ष में हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना समय को देर किए हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करना है। क्या करना है? यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है वन बाय वन करके बढ़ते जाएगा दोस्तों। और वीडियो को जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। 100 क्या है? 135 क्या है? 135 है और यहाँ पे क्या है? 225 है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है दोस्तों? 225 बड़ा है। ठीक है, पहले इस तरह से बताना है चेन के अकॉर्डिंग कि ये भाई साहब बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, अब क्या करना है? हमें भाग देना है। ठीक है, क्या करना है? भाग देना है ना। तो 135 को 225 से क्या करना है? भाग देना है। यानी छोटा को, ठीक है, छोटा को बड़ा से क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, कितना टाइम में चलेगा? एक टाइम में चलेगा ना। दो टाइम से ज्यादा आ जाता है ना। एक टाइम में चलेगा कितना? 135। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 0। फिर यहाँ पे क्या होगा? 12 में 3 चला गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना होगा? 9 हो गया, यानी 90। कितना होगा माय डियर? 90। यानी यहाँ पे जो है शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो क्या होगा? फिर हम लोग किसकी सहायता से बनाएंगे? यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग से ना। यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से ना। क्योंकि ये हमें ये बताता है किसी भी संख्या का हल निकालने के लिए। ठीक है, यानी जो प्रोसेस अपनाता है ना। ठीक है, तो हम लोग किस द्वारा से हम निकालेंगे? एल्गोरिथम द्वारा निकालेंगे। यानी यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि भाई हल करने का ये सहायता है ना। ठीक है, यानी जैसे कि यहाँ पे शेष जो है 0 के बराबर नहीं है ना, तो हम जो है फिर इसको आगे हम बना सकते हैं ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो शेष रहेगा और जो भाजक रहेगा, ये इसको भाज्य बोलेंगे, बीच वाला को भाज्य बोलेंगे, इसको भाजक। और ये जो इधर वाला रहता है उसको भागफल। और नीचे जो रहता है माय डियर शेष रहता है ना, शेषफल। कहने का मतलब है माय डियर, जब शेष बच जाता है तो वो क्या हो गया? आपका भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाज्य। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो पहले वाला भाज्य है वो क्या हो गया? भाजक में आ जाएगा और जो शेष बचेगा वो भाजक में। ठीक है, कहने का मतलब है माय डियर, जो शेष बचेगा उससे भाजक से क्या करना है? फिर भाग देना है ना। ठीक है, इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ठीक है, फिर क्या करना है भाई? इसको क्या करना देना है ना। ठीक है, इसको क्या करना है? भाग देना है हमें। ठीक है, जैसे 90 को 135 से भाग देंगे तो क्या होगा? 135 से भाग देंगे तो माय डियर कितना? 1 टाइम में चलेगा ना। 1 टाइम में कितना हो गया? 90। फिर इसको घटाओ, कितना होगा माय डियर? 5। उसके बाद 9 10 11 12 13 कितना हो गया? 4। ठीक है, तो माय डियर यहाँ पे क्या शेष क्या है? शेष 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि r जो है शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो फिर आगे की प्रोसेस चलेगा। क्या प्रोसेस चलेगा माय डियर? आगे की प्रोसेस चलेगा ना। ठीक है, और चलो वीडियो आ रहा है। ठीक, आगे की प्रोसेस चलेगा। फिर यूक्लिडिक का प्रयोग करेंगे ना। यूक्लिडिक इस चीज को लिख सकते हैं, यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम।
के प्रयोग से, ठीक है। आप इस तरह से आप बनाते हैं एग्जाम में तो 1 नंबर भी आपसे नहीं छूटेगा जी, ठीक है। 1 नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है। 1 नंबर जो है काटने वाला नहीं है माय डियर। अब जो शेष जो है, शेष और किसी ये भाजक से क्या करेंगे हम, कंप्रोमाइज करेंगे ना, ठीक है। तो दोनों में से कौन बड़ा है माय डियर, 90 बड़ा है। अब क्या करना है, इस दोनों को क्या करना है, भाग देना है ना, ठीक है, भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे तो क्या होगा माय डियर, और 2 बारी में कितना हो गया, ठीक है, 90, ठीक है। तो यहाँ पे कट कट क्या हो गया बताओ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेषफल जो है 0 के बराबर है। क्या है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ये है। शेषफल जो है 0 के बराबर है तो आगे की प्रोसेस यहीं तक, आगे की प्रोसेस और नहीं होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 90 और क्या होगा 45 गुना 2 और प्लस में क्या आ गया 0 आ गया, जबकि जो है r बराबर 0 के बराबर है, ठीक है। इसलिए जो है 135 और 225 का मोसो कितना हो गया माय डियर, कितना टाइम कितना संख्या से कटा, 45 से कटा ना। तो 135 और 225 का मोसो कितना हो गया 45, ठीक है। अब इस तरह से आप बना सकते हैं माय डियर, ठीक है। समझ में आ गया क्या जी, ठीक है। चलो आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन को टच करेंगे जो एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो तब अगला क्वेश्चन आते हैं माय डियर। हाँ तो माय डियर कैसे हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में प्रकट हो चुका है, हाजिर हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 एवं 185 का मोसो निकालना है। क्या निकालना है, मोसो। बड़ा आसान है, और जबकि हर साल जो है बिहार बोर्ड में इस तरह का सवाल आता है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बाकी जो है नंबर बदल सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है माय डियर, चलो साथ साथ में बनाना है, भागना नहीं है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना है, भागना नहीं है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है माय डियर, 148 और 185 दिया है ना, ये दिया है ना, बताओ। अब दोनों में से कौन बड़ा है बताओ, दोनों में से ये भाई साहब बड़ा है, तो इस तरह से चिन्ह दे दो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इन दोनों को क्या करना है, भाग देना है ना, ठीक है। क्या देना है, भाग, 148 और 185 को भाग देना है ना। कितना टाइम में चलेगा, 1 टाइम में चलेगा जी, 1 टाइम में चलेगा ना। तो क्या होगा 148, इसमें क्या होगा, कितना होगा जी, घटाओ जी, घटाओ, 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना हो गया बताओ, 7। यहाँ पे कितना हो गया, 7 4 5 6 7 3 क्या 37, क्या 37। तो माय डियर ये जो है r, ये जो शेष जो है क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो आप दे सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0, ये शेष जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि 37 डज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इस चीज को लिख सकते हैं माय डियर, क्या लिख सकते हैं कि 185 बराबर 148 और गुना 1 प्लस शेष कितना है जी, 137 है ना, और जहाँ जो है शेष जो है 0 के बराबर नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे माय डियर, शेष जो है 0 के बराबर जब नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिडिक का विभाजन करके और भी इसको हल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिडिक, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब क्या कह रहा है, यानी यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना। तो यूक्लिडिक क्योंकि शेष है, फिर इसको काटाना पड़ेगा ना, तो यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है। तो ये जो शेष जो बचा है भाई, शेष को लेना है, और ये इसको क्या बोला जाता है बताओ, अभी तो तुरंत बताए। इधर को क्या बोलेंगे, भाजक, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, भाज्य, और इधर भाज्य, इधर भाजक, इधर भाग फल, और यहाँ पे शेष फल, ठीक है।
याद रहेगा ना, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करेंगे, तो जो शेष रहेगा इस बंदा को लेना है, और बाकी ये क्या है जी, भाजक है, क्या है 148। इन दोनों को क्या करना है, पहचानना है कि दोनों में से कौन बड़ा है, 148 बड़ा है। अब क्या करना है, फिर 148 को 37 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 37 से भाग देंगे तो कितना होगा माय डियर, बताओ यार कितना होगा। 37 कितने टाइम में चलेगा भाई, 2 टाइम में चलेगा ना, 7 गुना 14, 14 का 4 हासिल 1, उसके बाद क्या होगा जी, 3 गुना 6 1 7, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो क्या होगा माय डियर, 4, ठीक है। फिर कितना हो गया 7, ठीक है, कितना हो गया, रुको 3 बारी में, रुको रुको सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया भाई, यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत कर दिया भाई, 2 बारी में नहीं चलेगा, 4 बारी में ना, 4 बारी में चल जाएगा, पूरे कट जाएगा ना। तो 100 क्या है 37 को 4 से क्या करो, इंटू करो ना, तो क्या होगा बोलो 28, 4 7 28, और उसके बाद 12 13 14, कितना 14 हुआ ना, उसके बाद कटिंग 0 हो गया ना, यानी शेष फल यहाँ पे क्या हो गया माय डियर, 0 हो गया। क्या वीडियो आ रहा है, शेष फल कितना हो गया माय डियर, 0 आ गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे लिखना है कि 148, यानी आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग हर प्लस शेष, यही होता है ना जी। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो अब इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाज्य बराबर यहाँ 148 बराबर 137 क्या है 37 गुना 4, शेष पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ठीक है। जहाँ जो है r बराबर 0 है ना, r बराबर क्या है 0, जब 0 है तो हमें जो है आगे की प्रोसेस और करना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमारा मैथ बन गया, ठीक है। तो 148 और 185 का मोसो कितना हो गया जी, कितना टाइम लगता है, 137, क्या 37 में कट गया ना, ठीक है। आप जो है इसी तरह से आप जो है बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन माय डियर के सामने में प्रकट हो चुका है, आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या है कि ये क्वेश्चन जो है इसी लेवल का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, कि वृत्ताकार पथ का 3 धावक, ठीक है। जैसे कि कोई वृत्ताकार पथ है, ये इस तरह का रास्ता है ना, ठीक है। वृत्ताकार पथ का 3, पथ में क्या होता है, रास्ता, ठीक है, और ये रास्ता कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है, गोला जैसा है ना। 3 धावक का मतलब होता है दौड़ने वाला, ठीक है। 3 धावक एक ही स्थान से, जैसे 3 को धावक है, इसे ये दौड़ने वाला, ठीक है। 3 को धावक जो है इस तरह से लाइन बाई लाइन पर एक ही जगह में क्या किया, स्टार्ट किया दौड़ना ना, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट किया इसी जगह में, इसे करके दौड़ता है ना, ठीक है। 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा समय लगता है। तो तीनों को पुनः एक बिंदु मिलने में लगा समय बताइए। कहने का मतलब है माय डियर कि ये पहला धावक है, ये दूसरा धावक, ये तीसरा धावक, ठीक है। अब एक जगह में क्या किया, स्टार्ट किया, तीनों दौड़ने के लिए स्टार्ट किया ना, और ये धावक जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 3 घंटा, और दूसरा धावक को एक चक्कर लगाने में कितना घंटा, 4 घंटा, तीसरा धावक को एक चक्कर लगाने में 8 घंटा। तो ऐसा कौन सा समय आएगा, ठीक है, जो पुनः जो है तीनों जो है एक साथ को, ऐसा कौन सा समय होगा, ऐसा कौन सा समय होगा जो पुनः जो है एक जगह में तीनों को मिलना चाहिए, ठीक है, तीनों को मिलना चाहिए।
अगर इस तरह से, अगर इस तरह का मैथ अगर आएगा तो क्या करना है माय डियर, सबसे पहले इन दोनों, ये तीनों को क्या कर देना, एलसीएम कर देना है। क्या करना है, एलसीएम। 3 और 4 और 8 का एलसीएम कर दो, ठीक है, बिना आंख मूंद करके, ठीक है। क्या कर देना, एलसीएम कर देना है। कितना होगा, 3 टाइम में, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद क्या हो, 2 2 4, फिर क्या होगा मेरे डियर, 2 1, उसके बाद 2, फिर इस तरह से क्या होगा बताओ, और 2 4 4 8, 24। तो इसका कितना घंटे के बाद जो है तीनों एक साथ मिलेगा देखने को, यानी 24 घंटे, ठीक है। कितने घंटे, 24 घंटे के बाद जो है तीनों एक साथ दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको अब इस मैथ को जो है भूलना नहीं है, ठीक है। इस तरह का अगर मैथ आएगा दोस्तों तो क्या करना है, एलसीएम कर देना है, ठीक है। चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट है 4 नंबर। तो दोस्त के सामने ये मैथ जो है हमें हाजिर हो चुका है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का मोसो और एलसीएम ज्ञात करे। मोसो और एलसीएम ज्ञात करना है माय डियर। किस तरह से ज्ञात करना है, इसी क्वालिटी का मैथ आता है एग्जाम में, यहाँ पे सिर्फ नंबर बदल देगा माय डियर। कह रहा है कि 9 और 12 और 17 आएगा तो आएगा, यहाँ पे नंबर हाथ से बदल सकता है ना, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल इसी तरह होता है माय डियर, ठीक है। जैसे ही ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है माय डियर, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो 9 का क्या करना है, खंड करना है, गुणनखंड करना है। तो एलसीएम विधि से भी आप खंड कर सकते हैं, जैसे कि 9 यहाँ पे एलसीएम द्वारा करेंगे ना खंड, तो कितना हो गया, 3 गुना 3, 3 गुना 3। उसी तरह यहाँ पे 12 को देखना है माय डियर, क्या करना है, 12 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 12, 3 गुना 6, यानी 2 गुना 2 गुना 3। उसी तरह 27 का खंड करेंगे तो क्या होगा माय डियर, 27 का खंड क्या करेंगे, क्या होगा, बोलो, 9 दिया 27, 3 दिया 9, 3 गुना 3 गुना 3। अब हमें क्या करना है माय डियर, मोसो निकालना है। बताओ इसका मोसो कैसे निकलेगा। मोसो जब भी निकालना है, किसका किसका मोसो निकालना है, 9, 12 और 27। जब भी मोसो निकालोगे माय डियर, कॉमन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कॉमन। जैसे 9 का खंड क्या है, 3 3, 12 का खंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 3, और 27 का 3 3 3। तो हमें जो है ऐसा कौन सा संख्या जो है तीनों में है, कौन सा संख्या जो है तीनों में है, तो क्या होगा, 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ऐसा ऐसा कौन सा संख्या जो है तीनों में से ये होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो माय डियर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मोसो क्या होगा माय डियर, 3 होगा ना, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोसो अगर यदि निकालेंगे, क्या 9 और 12 और 27 का अगर लोसो निकालेंगे तो क्या करना है भाई, ठीक है। यदि यहाँ पे और एक वो 3 रहता तो क्या लेते हैं, इधर भी क्या हो जाता है, मोसो हो जाता है, ये भी जुड़ जाता है मोसो में, ठीक है। लेकिन माय डियर यहाँ पे जो है एक ही संख्या कॉमन है तीनों में, जो कि है 3, ठीक है। ये भी 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, ठीक। तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लोसो क्या कह रहा है, जो कॉमन है, जो माय डियर जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, बाकी इसको एक बार लेना है, फिर जो बचा है, जितना बचा है सबको लिख करके गुना कर देना है ना, ठीक है। जितना संख्या है उसको लिख करके क्या कर देना है, गुना कर देना है ना। इस रूल से क्या बन जाता है, 200 निकल जाता है ना, ठीक है। तो 9 तिया 27, 27 गुना कितना हो गया माय डियर, अब यहाँ पे गुना कर सकते हैं, 9 तिया 27, उसके बाद नहीं सॉरी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ठीक है। अब जो है 36 को 3 से गुना कर सकते हैं, कितना होगा, 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 1 10, 108, फिर और एक 3 है ना जी, तो क्या है 3 से गुना करना है, बताओ कितना होगा, 24, उसके बाद 2 बचेगा जी, 2 3, यानी 300 कितना हो गया, 324। तो माय डियर
900 कितना होगा माय डियर 324, और जो है 900 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप जो है अगला मैथ बना सकते हैं आप। ठीक है, चलो हम लोग अगला मैथ में आते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाजिर हो चुका है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का 900 और 900 ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है। आप लोग जो है जरूर बनाना और कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 6 में आ जाते हैं। ठीक है, ये मैथ जो है आपके लिए है दोस्तों, आप जरूर बनाना और कमेंट में शेयर करना। ठीक है, कमेंट में बताना हमें। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों आपके सामने हाजिर हो चुका है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि दो संख्या का मोसो 13 और लोसो 182 है। यदि एक संख्या कितना है 26 है तो दूसरा संख्या ज्ञात करे। तो इसी तरह से जो है आपका जो है 3 लेवल का क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, तो लेवल क्या है कि पहला दे देगा कि पहला संख्या इतना, पहला संख्या 12 है, दूसरा संख्या पहला संख्या 12 है, पहला संख्या 12 है और दूसरा संख्या जो है 18 है और लोसो जो है कितना है 24 है। तो हमें क्या करना है मोसो निकाले। ठीक है, मोसो निकाले इस तरह का देगा, या तो ऐसे देगा लोसो 12 है या मोसो 18 है, दूसरा संख्या 12 है तो पहला संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का क्वालिटी का मैथ आता है। तो आपको जो है सूत्र याद रखना होगा, यानी पहला संख्या, जब भी पहला संख्या निकालने कह रहा है माय डियर, तो लोसो गुना मोसो बटे क्या होगा दूसरा संख्या, क्या होगा दूसरा संख्या होगा। ठीक है, याद रखना यदि पहला संख्या निकालना है तो क्या होगा लोसो गुना मोसो बटे दूसरा संख्या। यदि दूसरा संख्या निकालना है तो माय डियर एलसीएम गुना एमसीएफ बटे जो है पहला संख्या, क्या पहला संख्या। ठीक है, यदि आपको मोसो निकालना है यानी एमसीएफ निकालना है तो माय डियर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे क्या होगा एलसीएम यानी लोसो। ठीक है, यदि आपको लोसो निकालना है, क्या निकालना है माय डियर लोसो। वीडियो नहीं आ रहा है, चलो ठीक, यदि आप लोसो निकालना है तो क्या करना है एलसीएम निकालना है तो क्या करना है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे क्या होगा एलसीएम। ठीक है, अब इस तरीके से आप जो है 1 बाय 1 करके कोई भी जो है चाहे दूसरा संख्या हो या मोसो हो या एलसीएम हो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है क्वेश्चन जो कह रहा है इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे माय डियर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है माय डियर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्या का मोसो, यहाँ पे दो संख्या कह रहा है भाई। ठीक है, पता नहीं है दो संख्या क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या का मोसो, यानी मोसो कितना है माय डियर जो दिया है उस तरह से आप लिख सकते हैं। ये दिया है भाई, हल करना है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं दिया है मोसो। अरे भाई मोसो, अब मोसो को हम एमसीएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोसो कितना है माय डियर 13 है ना, और लोसो कितना है माय डियर लोसो कितना है 182 है। अब यहाँ पे एक संख्या दे रखा है ना, एक संख्या यानी एक संख्या का मतलब होता है माय डियर पहला संख्या, क्या पहला संख्या कितना दिया है 26। ठीक है, हमें दूसरा संख्या ज्ञात करना है, क्या दूसरा संख्या ज्ञात करना है माय डियर। तो दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए बताओ कौन फॉर्मूला लगेगा, ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो कभी सर क्या उल्लू बना रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, यानी दूसरा संख्या बराबर यानी एलसीएम गुना एमसीएफ बटे क्या होगा जी
पहला संख्या क्या होगा, पहला संख्या। आप जो है इसमें गुना करने के बाद पहला संख्या से भाग देने के बाद दूसरा संख्या का मान निकल जाएगा। ठीक है। चलो नहीं आ रहा है जी, चलो ठीक। अब यहाँ पे लोसो की जगह कितना लिखना है भाई, लोसो की जगह 182, फिर MCF यानी कितना है 13 है, और पहला संख्या कितना है माय डियर 26 है। ठीक है। अब इसको काट सकते हैं 13 दूना 26। ठीक है। 182 को फिर कितना 2 बारी में काटना है, कितना होगा जी बताओ, कितना होगा 9 दूना 18। ठीक है। वीडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है जी, रुको 1 मिनट। हाँ ठीक। चलो ठीक है। तो कट गया जी, उसके बाद ये भी कट गया, 2 1 टाइम है ना। ठीक है, कट गया 91। कितना आएगा, तो दूसरा संख्या माय डियर कितना होगा, दूसरा संख्या माय डियर क्या होगा 91। क्या होगा 91। ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं ना। चलो और एक को जो है मैं जो है आपके लिए, ठीक है, आपको बनाना है। ठीक है, आपके लिए जो है ये मैथ जो है दे रहे हैं। ठीक है, आप बना। तो दोस्तों ये जो मैथ है आपके लिए है, तो आप जो है इस मैथ का जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा माय डियर। ठीक है, ठीक, इसका आंसर आप जरूर देना भाई, क्या होगा जरा बताना। 6 नंबर का जो है आप जो है 6 नंबर 7 नंबर जो है आपके लिए। ठीक है, इसके लिए आपके लिए जो है अब 6 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है अब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, जरूर से जरूर बताना माय डियर। ठीक है, कि 2 संख्या का मोसो क्या है, यहाँ पे 2 संख्या का मोसो, तो मोसो क्या है, पहले सबसे पहले क्या करना है, दिया है ना, क्या करना है, दिया है, क्या दिया है माय डियर, क्या दिया है कि मोसो दिया है ना, मोसो कितना दिया है, क्या दिया है, मोसो कितना दिया है 18। और गुणनफल कितना दिया है बताओ, गुणनफल यानी भाई गुणनफल यानी 2 पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ठीक है, दूसरा संख्या, इसी को तो गुणनफल बोलेंगे ना। पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, कितना 12 9 6। ठीक है, चलो वीडियो आ रहा है, आ रहा है, यानी गुणनफल यानी यहाँ पे कह रहा है यानी गुणनफल क्या किसका होता है, जब पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुना करेंगे ना। ठीक है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करेंगे तो कितना होगा, गुणनफल हो रहा है तो कितना 12960। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है भाई, लोसो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लोसो। ठीक है, तो लोसो का फॉर्मूला क्या होगा माय डियर, जरा बताना इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 में। ठीक है, आप जरूर इसका आंसर बताना क्या होगा। चलो आगे हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 में, हम लोग आ जाते हैं माय डियर। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है ना। ठीक है, चलो जी, वीडियो को अंत में बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को, यारों को, अपने भाई को, बहन को। ठीक है, और जो भी साथी है सभी को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़रा हमको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है जी। ठीक है, हाँ तो मेरे लाडलो, हमारे शेर एवं शेरनियों, आपके सामने जो है प्रश्न नंबर जो है 8 हाजिर हो चुका है। आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। दोस्तों आज जो है जो एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखें और वीडियो में जो है आधा वीडियो देख के ना जाए। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद जो है x² - 3 की शून्य ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है, शून्य। दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c, यही है ना जी। ठीक है, यही है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है हमें,
द्विघात बहुपद को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माय डियर, शून्य ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों कि ये भाई साहब को जो है एक्स का मान निकालना है ना, तो ये जो है उधर चले जाएगा ना, ठीक है। इधर हम बराबर में 0 पुट कर देंगे। 0 इसलिए पुट करेंगे ताकि एक्स का मान आना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई साहब उधर जाएगा तो क्या होगा माय डियर, ठीक है। इधर आएगा तो क्या प्लस में होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर, अब सर ये 0 क्यों पुट किए, 0 इसलिए हमें पुट करना है ताकि हल निकाल सके ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। अब बाकी ये क्या है जी माय डियर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। लेकिन ये जो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस में होगा, क्या होगा, प्लस माइनस में। तो एक बार इसका आंसर क्या होगा, प्लस में, और एक बार क्या होगा, माइनस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर, क्या होगा, √3 और -√3, ठीक है। अगला आते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आप लोग खुद से बनाना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, ये मैथ जो है आपके लिए है माय डियर, जो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है जरूर से जरूर इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य ज्ञात करें, ठीक है। किस तरह से बनाना है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कमेंट करके हमें बताना, ठीक है, बताना माय डियर, ठीक है। चलो अगला हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 में। किस में आते हैं माय डियर, प्रश्न नंबर 10 में आते हैं ना। प्रश्न नंबर 10 में हम लोग आते हैं। चलो दोस्तों ये जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है जी। आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक जो है, शून्यांक का योग और जिसके शून्यांक का योग और गुणन क्रमश कितना है, 3 -3 और क्या है, 2 है। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप जो है इसको किस तरह से बनाएंगे जरूर बताना हमें, ठीक है। चलो इसे हल करते हैं भाई, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हल। क्या ज्ञात करना है हमें, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या दिया है भाई, क्या दिया है बताना, तो क्या दिया है बताना, क्या दिया है माय डियर मेरे छोटे छोटे भाई, क्या दिया है, क्या दिया है, शून्य का योग, और क्या दिया है, गुणांक दिया है ना। तो शून्य का योग जो होता है अल्फा गुना बीटा, ये शून्य है, ये अल्फा शून्य है और बीटा भी शून्य है ना। शून्य का योग क्या दिया है, -3 दिया है ना, ये शून्य का योग है, क्या है, शून्य का योग, शून्यांकों का योग है ना। और क्या है माय डियर, ये क्या है जी, ये गुना है ना। तो यहाँ पे अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिया है, 2 है ना। ये क्या है, शून्यांकों का क्या है, गुना है, क्या है, गुना, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ दिया है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है माय डियर, हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद सूत्र आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, यही है द्विघात सूत्र, ठीक है। अब जो है यहाँ पे x के जगह में x है, ये देखो यहाँ पे माय डियर कि अल्फा प्लस बीटा के जगह में क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है जी, क्या है, -3। तो इसके जगह में हम लोग 3 बैठा सकते हैं। फिर क्या है, x है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, अल्फा गुना बीटा यानी शून्य का गुना, कितना दे रखा है, 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी माइनस प्लस क्या होता है माय डियर, माइनस प्लस क्या होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है 3x + 2। तो ये हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। ये हो गया क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, यही है क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से आप जो है बना सकते हैं।
यदि शून्य का योग जो है 4 रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 4 -4 कर देते हैं ना, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं ना। तो आप बताओ कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से ही है, ठीक है। अब इस फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है माय डियर, ठीक है, कि x² ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, ये है क्या, शून्य का योग, और ये है शून्य का गुना, ठीक है। समझ में आया? इसके बारे में और भी चर्चा करते हैं माय डियर, इसके बारे में और भी चर्चा करते हैं, ताकि आप लोग जो है हमेशा हमेशा कंसेप्ट को ध्यान में रखें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि x² ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, ये है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का सूत्र है। क्या है माय डियर? सूत्र है ना। अब यहाँ पे सर कभी कभी जो इस प्रकार भी लिखा जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कभी कभी लिखा जाता है, ठीक है। तो वही है माय डियर, ठीक है। यही है कि ये जो है ये किस में आ रहा है, ये शून्य का योग में आ रहा है, और ये शून्य का गुना में आ रहा है ना, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि सूत्र के रूप में यदि आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि क्या करना है, दोनों तरफ जो है 1 से डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करेंगे, सबसे क्या करना है, डिवाइड करना है ना। किससे डिवाइड करना है? a से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, x² a, उसके बाद क्या होगा b a, उसके बाद क्या होगा c a। जबकि माय डियर ये जो है, ये भाई साहब जो है यहाँ पे, ये है शून्य का क्या योग है, और ये है शून्य का गुना है, ठीक है। ये इस फॉर्मूला में आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में इतना चर्चा हम नहीं करेंगे दोस्तों। आप जरा यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर, सॉरी 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में आप लोग जरूर ध्यान देना है, और ज़्यादा हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। देखो दोस्तों, लगभग आधा घंटा हो चुका है, आप लोगों से थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन बात बोलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कोई सा भी फील्ड में रहो, ठीक है। आप जैसे कि आप गांव में रहकर खेती बाड़ी क्यों ना करें, या बाहर में जाके क्यों ना कोई काम करें, ठीक है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एक जो है, और एक जंगल में रहने वाले हिरन भी क्या करता है, मेहनत करता है ना। जैसे ही सुबह होता है, ठीक है, जैसे ही सुबह होती है तो हिरन जो है उसको भागना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं भागेगा तो बाघ जो है उसको खा लेगा, ठीक है। और एक बाघ जो है सुबह जैसे ही होता है, वो बाघ जो है दौड़ना स्टार्ट करता है ना, ठीक है, हिरन को पकड़ना स्टार्ट करता है। यदि वो बाघ जो है नहीं दौड़ेगा तो वो भूखे रह जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है आपको तय करना है, आपको हिरन बनना है या बाघ बनना है, शेर बनना है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हम लोग आ जाते हैं दोस्तों 11 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी शायरी, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों 11 नंबर पे, क्या कह रहा है कि 4t² माइनस 4t प्लस 1 की शून्यांक ज्ञात करें एवं शून्यांक और गुणन के बीच संबंध की जांच करें। देखो दोस्तों, बिहार बोर्ड में जो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है मैथ में, ठीक है। आपको कंसेप्ट के हिसाब से पूछा जाता है ना, ठीक है। आप जब एग्जाम आप दीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि सर जो है सही बोल रहा है ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, 4t² माइनस 4t और प्लस 1 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो याद रखना है भाई, शून्य ज्ञात करना है। और शून्यंक और गुणन के बीच, शून्यंक और गुणन के बीच जो है इसका जांच करना है। क्या करना है? जांच।
ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो माय डियर इस प्रकार से आप हल कीजिएगा, जरा आप बताना, ठीक है। आप लोग तो पढ़े हैं इस तरह का क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है ना, ठीक है। अब कैसे शून्यक निकालना है भाई, जरा बताना। क्या करना है भाई, इसका जो है हमें गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है। जैसे शुरू में क्या है, शुरू में 4 है और लास्ट में क्या है 8 है, तो शुरू में और अंतिम वाले संख्या को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। चाहे कोई भी संख्या हो, शुरुआत वाला संख्या अंतिम संख्या से क्या करना है, गुना करना है। जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। फिर इसका क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम हमें क्या आया जी, 2 आया। हमें यहाँ पे कैसा लेना है, ताकि जोड़ के या घटा करके बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच वाला। जैसे -2 तो -2 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, -4 हो गया। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो दोनों को क्या लेते हैं, प्लस में लेते। तो यहाँ पे माइनस में है ना जी, तो माइनस में है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ये तो आपको खुद तय करना पड़ेगा कि यहाँ माइनस है या प्लस है, उस हिसाब से आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ -2 लेंगे, तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। तो ये वाला संख्या को यूं का यूं रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो गुणनखंड किए हैं बीच वाला संख्या क्या करना है, जोड़ के आना चाहिए। -2t और -2t और यहाँ पे +1, ठीक है। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, कॉमन लेना है ना, कॉमन लेना है 2t। तो ब्रैकेट में क्या होगा, 2t + 1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेना है भाई, क्या कॉमन लेना है, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कॉमन लेना है, ठीक है, 1 कॉमन लेंगे, 2t और यहाँ माइनस प्लस, ठीक है, याद रखना है। अब क्या करना है, ये जो बाहर में है उस चीज़ को लेना है पहले। बाहर में क्या है, 2t और इसके बाहर में क्या है, 1 है, ठीक है। अब बचा क्या, अंदर वाला जो है ना ये सेम रहता है ना, ठीक है। 2t -1 सेम को क्या लेना है, एक बार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई क्या हो रहा है कि 2t -1, फिर ये वाला को लेंगे 0 पुट करेंगे, फिर इस वाला संख्या को लेंगे 2t -1, इसको 0 पुट करेंगे तो 2t, ठीक है। वीडियो आ रहा है, चलो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 1 जो उधर चले जाएगा तो t बराबर क्या होगा, 1/2, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे 2t और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, t बराबर क्या होगा, 1/2। तो t का मान क्या होगा माय डियर, t का मान 1/2 हो गया, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये जो है ये है शून्यम। क्या है, शून्यम। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं, माना कि अल्फा बराबर ये 1/2 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया, और बीटा बराबर क्या हो गया, बीटा बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ये शून्यक है, यही तो शून्यक है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच, ठीक है, जांच करना है हमें, ठीक है, हमें जांच करना है भाई साहब, ठीक है। तो एक बार शून्यक के बीच में जांच करना है और एक बार शून्य का योग में जांच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शून्यांक का योग का क्या होता है जी, -b/a, ठीक है, यही होता है ना शून्यांक का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होता है ना, ठीक है। इधर वाला अल्फा का मान बैठाएंगे, फिर बीटा का मान बैठाएंगे, फिर यहाँ से b का मान यहाँ लेंगे, a और b और ये c, ये किसके रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है ना, ठीक है। तो अल्फा की जगह में हम लोग क्या लिया यहाँ पे 1/2, ठीक है, प्लस बीटा की जगह में हम लोग क्या लिया यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब -b है यहाँ पे, क्या है, -b। तो यहाँ पे देख सकते हैं माय डियर, यहाँ पे होता है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ तो मिस्टेक तो नहीं किए हैं, जरा देखना तो माय डियर,
ये तो सही है भाई। चलो अब देखो ये माइनस है, माइनस बी है, तो यहाँ पे बी का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ऑलरेडी पहले से माइनस है। फिर बी का मान क्या है, माइनस है ना, ठीक है। बी का मान कितना है जी, 4, ठीक। ए का मान कितना है, 4, क्या है 4, ठीक। ए के जगह में क्या है, यहाँ है ना, ए की जगह में, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो कितना हो गया जी, 2 ही होगा। फिर यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा 4 4 1, ये तो कट करके क्या होगा 1 होगा, इधर भी कट करके क्या होगा 1 होगा ना। तो ये तो जांच हो रहा है ना, ठीक है, जांच तो होता है ना। तो आपको यहाँ ये सब बनाना जरूरी नहीं है, बस आपको इतना ही रखना है ना, ठीक है। अब फिर क्या करना है, शून्यांक का गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, गुणांक। तो क्या होगा, CYA, यही होता है ना शून्यांक का गुणांक का फॉर्मूला, CYA होता है। तो यहाँ पे अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, और बीटा का मान कितना है, 1/2 है। अब C का मान कितना है माय डियर, 1, और A का मान कितना है, A का मान कितना है, 4 है ना, ठीक है। तो इन देखो ये इस तरह से भी बराबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें क्या है, सत्य आ रहा है ना, सत्य है ना, सत्यापित है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच के संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है। अब इस तरह से बना सकते हैं माय डियर, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप उतार लेना, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है 12 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 12 नंबर में जरूर बनाना आप लोग को। चलो भाई ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए है, आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। या हम बता दें, जरा बताना, ठीक है, साथ साथ में बना सकते हैं भाई, जो भी भाई है जरा बताना अपना नाम कमेंट करके, ठीक है, और साथ साथ में बनाओ, मज़ा आ जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, एकदम सेम जो है 11 नंबर का जैसा है, आप बना सकते हैं उसी प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है। नहीं तो मेरे साथ बनाओ आप लोग भी। प्रश्न नंबर 12 कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसका शून्य जो है क्या दिया है, शून्य का योग और गुना कितना दिया है, यानी शून्य का योग दिया है, ये क्या दिया है, क्या दिया है, शून्य का योग, यानी अल्फा और बीटा, यही है ना शून्य, अल्फा और बीटा शून्य है, ठीक है। और ये शून्य का योग कितना दे रखा है, 0, ठीक है। और क्या दे रखा है, शून्य का गुना, अल्फा गुना बीटा बराबर कितना, -4 दे रखा है ना। हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x है और अल्फा गुना बीटा, यही ज्ञात करना है। यही है द्विघात बहुपद माय डियर, यही क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी में हमें क्या करना है, पुट करना है ना। आप देख सकते हैं कि इसके जगह में आप क्या करना है, x ही लिखना है, फिर क्या है माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह में हम क्या देखिए, बताओ जरा। तो यहाँ पे इसके जगह में क्या देंगे, 0 देंगे, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे अल्फा गुना बीटा है, तो इसके जगह में क्या बैठेंगे जी, -4 बैठेंगे, क्या बैठेंगे, -4। तो x पर स्क्वायर, तो ये तो नक्कू सिंह हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, -4, क्या होगा जी, x², इसका तो कोई वैल्यू नहीं है माय डियर, तो यहाँ पे -4 होगा ना, क्या होगा, -4, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद जो है क्या है जी, x² - 4 बराबर 0 है, ठीक है माय डियर, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सत्यापित तो करने नहीं कह रहा है, ठीक है, बस इसको यूं ही, इसका आंसर हो गया ना, ठीक है, ये हो गया भाई उत्तर, क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। चलो यहाँ तक समाप्त। अगला हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो है 13 नंबर, ठीक है। चलो 13 नंबर जो है आप लोग जरूर ध्यान देना है, ठीक है, और बताना कि आप लोग किस जगह से देख रहे हैं भाई साहब, और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है। लगभग जो है 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर।
13 नंबर आ जाते हैं भाई। 13 नंबर में क्या है, ठीक। तो जो है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 13 प्रकट हो चुका है दोस्तों। देखो इस तरह का क्वालिटी का मैथ आता है एग्जाम में, ठीक है। जो आप लोगों को जो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, इसी क्वालिटी को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग जो है वहाँ पे तोड़फोड़ कर देना है, ठीक है। लेकिन आप जो है वीडियो को जरूर से जरूर देखना है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांक तथा गुणन के बीच, शून्यांक और तथा गुणन के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या करना है, गुणन और शून्यांक और गुणन के बीच क्या करना है, सत्यता की जांच करना है ना। पहले माय डियर, पहले इसका हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है ना, ठीक है। चलो पहले इसको कैसे बनाएंगे माय डियर, जरा बताना तो आप लोग हमें कि द्विघात बहुपद दिया है ना। चलो दिया है, पहले इसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है माय डियर, कि दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद दिया है ना। क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 पुट करेंगे, यानी यहाँ से एक्स का मान निकालना है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो ये भाई साहब को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा मैं यार, ये रूट 3 हो जाएगा ना ये, लेकिन क्या होगा प्लस माइनस में होगा, यानी एक बार रूट प्लस में होगा और एक बार रूट माइनस में होगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। क्या हो गया, ये भाई साहब अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया ना, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है शून्य के बीच की सत्यता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य के बीच की सत्यता ज्ञात करना है। और थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं ना। हमें तो शून्य तो आ गया ना, अल्फा और बीटा का मान ये है, तो शून्य क्या है, शून्य जो है अल्फा का मान कितना आया जी, जो है √3 और बीटा का मान क्या है -√3, ठीक है, समझा। अब हमें क्या करना है जी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दे रहे हैं भाई साहब को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, तो ए जो है क्या है, यहाँ पे ए का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। अब जाके बी के मान यहाँ पे है, बी एक्स है यहाँ पे नहीं है, तो बी का मान क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक है। और सी का मान, इसमें एक्स लगा हुआ है नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो सी का मान क्या मान लेते हैं, -3। तो सी का मान क्या मानना है, हमें -3 मानना है। और ये बी एक्स यानी एक्स है कहीं पे जी नहीं है, तो बी का मान हमें क्या मान लेना है, 0 मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें सत्यता यानी गुणन के बीच क्या करना है, जांच करना है ना, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो क्या करना है जी, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग निकालना है ना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है माय डियर, अल्फा का मान क्या है √3 और बीटा का मान क्या है -√3, ठीक है, यही है ना जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि b का मान यहाँ पे क्या है जी, इसके जगह में बैठा सकते हैं b का मान 0 है तो -0 और a का मान क्या है माय डियर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं माय डियर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कट करके 0 आ रहा है ना, ठीक है। इस तरह का सत्यापन निकाल सकते हैं। और फिर उसी तरह हम लोग क्या आते हैं, शून्य का गुना यानी अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। चलो वीडियो आ रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है डियर √3 और गुना बीटा का मान कितना है -√3, ठीक है। सी का मान कितना है जी, सी का मान क्या है -3 और ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। तो दोनों क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है ना। तो इस प्रकार जो है हमें जो है क्या है, हमें गुणन और शून्य के बीच जो है सत्यता प्राप्त हो रही है। हमें जो है शून्यांक और गुणन के बीच जो है सत्यता
मिल गया ना, ठीक है। ठीक, अब इस प्रकार से आप जो बनाएंगे तो पूरा पूरी आपको नंबर देंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं ना, ठीक है। तो हेलो माय डियर, आपके सामने जो है 14 नंबर क्वेश्चन जो है हाजिर हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है बहुतों बार पूछा है बिहार बोर्ड में। आप जो है, आपके लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको जो है बिना जो है हाथ से जो है जाने नहीं देना, बिना बनाए, ठीक है। तो आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं अगर आता है तो बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सर इसको और भी अच्छा तरह से बताइए, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों कि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्य जो है अल्फा और बीटा हो, तो यानी क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है भाई, ये क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद क्या दिया है, 5x² माइनस 7x प्लस 1, ये दिया है द्विघात बहुपद, इतना दिया है ना। हमें जो है ज्ञात करना है ना, हमें ज्ञात करना है भाई, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसे हमें तोड़ना है, ठीक है। देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो अल्फा गुना बीटा हो रहा है, फिर इसे गुना करना है तो क्या होगा, और बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा गुना बीटा। ये शून्य का क्या हो गया, शून्य का आपका योग हो गया, और ये क्या हो गया आपका शून्य का गुना हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, बिना समय को देर किए हुए और इसको सोल्व करते हैं कि जो दिया है, ठीक है, कि 5x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पे ए का मान कितना हो गया माय डियर, 5, और बी का मान कितना हो गया, इसकी जरूरी है क्या, जरूरी है, देख सकते हैं। बी का मान कितना है, -7, और सी का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यदि हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो -b/a, ठीक है। वीडियो आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, b माइनस b/a, क्योंकि माय डियर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा, c/a, ठीक है। ये याद रखना है, ये शून्य का योग है और ये शून्य का गुना है। जबकि ये b जो है, ये b जो है माइनस, यहाँ पे 7 है तो ये ऑलरेडी पहले माइनस है, फिर माइनस देंगे, फिर क्या होगा 7, ए का मान कितना है 5, यानी कहने का मतलब 7/5, ठीक है। और अल्फा गुना बीटा का मान क्या है, c/a, यानी c का मान क्या है 1 और a का मान 5, ठीक है। अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में है ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इन दोनों का भाई साहब हमें ज्ञात करना है ना, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा गुना बीटा, फिर यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसके जगह में हम क्या बैठाएंगे, वो 7/5 बैठाएंगे, फिर इसके जगह में क्या बैठाएंगे, 1/5 बैठाएंगे। कहने का मतलब है 7/5, अब ये जो है ऊपर में चले जाएगा, एक नीचे में कट गया बराबर 7, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन है जी, 2 नंबर आप जो है आपको मिल जाएगा जी, ठीक है, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक बार जो है आप लोग रिवाइजिंग कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। हम लोग हैं अगला और नेक्स्ट जो है 15 नंबर, ठीक है। हाँ, तो आपके सामने जो है प्रश्न नंबर 15 जो है प्रकट हो चुका है। आप जो है ये क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा जी। तो आप लोग जो है इसको बनाएं और एग्जाम हॉल में जो है तोड़ फोड़ देना, ठीक है। चलो देखते हैं जी, हल करते हैं। क्या है कि px ये है बहुपद, क्या है, बहुपद का सिंबल है, ठीक है। कि बहुपद जो है 3x
पर क्यूब प्लस एक्स पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में जी एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है ना, यानी ये वाले को इस वाले से क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने के बाद हमें भागफल निकालना है ना, क्या निकालना है, भागफल निकालना है माय डियर। तो इसे कैसे भाग दे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी एक्स को यानी पी एक्स से भाग देने पर ना, भाग देने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये जी एक्स का मान कितना है बताओ जरा, यानी एक्स पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भागा ये क्या है जी, पी एक्स क्या है 3x क्यूब प्लस एक्स पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही है ना माय डियर। अब हमें भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। चलो इंक भी थोड़ा सा डाल देते हैं, तब फिर मज़ा होगा, ठीक है, मज़े से बनाएंगे और घबराने का कोई नहीं करना है जी, घबराना नहीं है, ठीक है। और समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया जिसके कारण हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई साहब कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 3x पर क्यूब, तो हमें जो है एक्स स्क्वायर जो है कितना संख्या से गुना करेंगे ताकि ये सामने वाला क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो कितना संख्या से गुना करना है जी, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे पावर 3 है ना, ठीक है। इसे हमें कितना संख्या से गुना करेंगे ताकि 3x पर क्यूब होगा ना, तो ये तो 3 से लेना ही पड़ेगा, 3 उसके बाद x यानी 3 का 3, ठीक है। और यहाँ पे x यानी केवल x है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 1 तो 3 हो जाएगा, यानी हमें कितना संख्या से गुना करना है 3x से, यानी 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x पर क्यूब, फिर 3x को 2x से गुना करेंगे माय डियर, कितना हो गया 3 दूना 6x पर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को कितना से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x। अब यहाँ पे क्या करना है जी, इस तरह से डार फाड़ देना है ना। अब यहाँ पे क्या है जी, जहाँ पे प्लस है, यहाँ देखो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं हो तो प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। और ये माइनस जो है ना इस पे डिपेंड है, यानी ये माइनस जो दे रहे हैं ना, ये 3 में माइनस हो गया ना, उसी तरह यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यदि बोस यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस देते हैं, ठीक है, यही रूल है। अब ये जो माइनस जो है ये माइनस में रहा, और ये 6 प्लस में नहीं रहा, ये माइनस में रहा, और ये 3 प्लस में नहीं रहा, माइनस में रहा, ठीक है। जब ये माइनस में है ये प्लस में है, ये तो क्या हो गया, कट गया। 3 टका 6 रुपया कर्जा है और 1 रुपया तो आप जो है कर्जा वाला दिन दे दिए, कितना टका कर्जा रहेगा 5 टका कर्जा, फिर 3 टका कर्जा है और 2 टका दे दिए, प्लस का मतलब दे दिए, तो कितना कर्जा रहेगा 1 रुपया कर्जा, और यहाँ पे प्लस 5, ठीक है। समझ में आ रहा है माय डियर, समझ में आ रहा है कि नहीं।